हमारी बात सत्य मानना। सारा खेल मन का होता है, वही देवता बन जाता है, वही गुरु बन जाता है, वही संत बन जाता है, वही भगवान बन जाता है। कुछ नहीं, जैसे एक सृष्टि में वासुदेव के सिवा कुछ नहीं है। अब तुम्हें ज्ञान नहीं है इसलिए तुम्हें लगेगा कि कैसे कुछ नहीं है, पापी है, पुण्यात्मा है, स्त्री है, पुरुष है, जड़ है, चैतन्य। ऐसे स्वप्न में एक मन के सिवा कुछ नहीं होता। एक बार राजा जनक ने देखा कि वो बहुत गरीब आदमी हो गए, उनका राज्य छिन गया। अब इतनी भूख लगी कि उन्होंने मांगा तो कुछ चावल और दाल मिली, तो लकड़ी भी नहीं, और मिट्टी के पात्र में वो खिचड़ी बना रहे थे। खिचड़ी बन ही गई थी कि इतने में दो सांड लड़ते हुए आए और पूरा सब चिथड़ बिथड़ खिचड़ी। अब वो इतने भूख से व्याकुल हुए, अब क्या करेंगे। उसी व्याकुलता में आंख खुली तो देखा महाराज राजा जनक का शयन गृह। तो उन्होंने कहा ये सत्य कि वो सत्य। अब सभा में गए बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा, तो प्रश्न करते ये सत्य कि वो सत्य, तो कुछ बतावे तो उत्तर मिले। वो कुछ नहीं बोलते, बस बोले ये सत्य कि वो सत्य। जब कोई उत्तर नहीं दे पाता तो नजर कैद कर लेते कि खाना पीना सब व्यवस्था मिलेगी, जब तक उत्तर नहीं देगा कोई भी विद्वान अपने घर नहीं जाएगा। तो अष्टावक्र जी बालकों के साथ खेल रहे थे एक बार, तो बड़े प्रवीण थे। तो कुछ बालकों ने कहा इतने प्रवीण हो तो तुम्हारे पिता बंदी हैं, राजा जनक के यहां छुटा ला जाके। तो अष्टावक्र जी माता जी के पास गए और बोले आपने तो कहा था कि पिताजी, तो बोलो मेरे पिताजी कहाँ हैं। तो उनका बेटा मैंने इसलिए छुपाया कि अगर तुम्हें बता देंगी तो तुम भी नजर कैद हो जाओगे, तो पति से विमुख हुई, पुत्र से भी। उन्होंने कहा कहाँ हैं। तो उनका राजा जनक के यहाँ वो ऐसा कोई प्रश्न करते हैं कि विद्वान दे नहीं पाते। महाराज अभी 9 किशोर अवस्था अष्टावक्र की थी, पर 8 जगह से टेढ़े थे। अब 1-2 जगह से टेढ़ा आदमी हो तो चलने में उसके कितने झटके लगते, फिर 8 जगह से टेढ़ा हो तो जो ही सभा में घुसे सो सब लोग हंस दिए। तो उन्होंने कहा कि ये ज्ञानियों की सभा है, ऐसे ब्रह्म ऋषि की संतान तेजपुर, ये ज्ञानियों की सभा है। हमें तो लगता है कि सब देहाभिमानियों की सभा है। और उन्होंने तो जो शब्द कहे वो थोड़ा, तो राजा जनक ने कहा ब्रह्म ऋषि बालक होकर ऐसी असभ्य वार्ता क्यों करते हो। तो बोले हमें उत्तर दीजिए कि तुम देखकर क्या हंसे। तो बोले आपके शरीर का 8 जगह से टेढ़ा होना। तो हड्डी, मांस, त्वचा, यही तो देखा, क्या स्वरूप देखा। चुप। अब तो बड़े बड़े सब ज्ञानी चुप कि तुमने हड्डी, मांस, त्वचा ही तो देखा, यही तो ढांचा टेढ़ा है। तुमने आत्मा देखी क्या, तुमने ज्ञान देखा क्या। अब सब चुप। बोल राजा जनक तेरा प्रश्न क्या है। बोले ये सत्य कि वो सत्य। बोले ना ये सत्य ना वो सत्य। बोले कैसे। बोले जब तू जग रहा था तो स्वप्न पूरा झूठा नजर आया जो देखा तूने, और जब स्वप्न में था तो जागृत पूरा झूठा हो गया, क्योंकि तू सैया पर, राज सैया पर पड़ा था, ये झूठा हो गया। और जब तू जगा तब तेरा वो स्वप्न सारा झूठा हुआ। तो ना वो सत्य ना ये सत्य। गुरु बने अष्टावक्र जी जनक जी के गुरु है, और जनक जी सुखदेव जी के गुरु है। तो ना ये सत्य ना वो सत्य, ये भी वासुदेव में और वो केवल मनो में। अब अगर ज्ञान की बात पूछोगे, अब वहां स्वप्न विचारक के पास जाती तो तुम्हें वो बताता अलग, लेकिन यहाँ अध्यात्म है, यहाँ पूरा पत्ता साफ है, पूरा का पूरा झूठा है, स्वप्न भी और जागृत भी। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरिभजन जगत सब सपना। जब ये भी सपना और वो भी सपना, तो जब ये सत्य लई तो वो सत्य कहला, ये सत्य ल वो सत्य। अब आप समझ लो जैसा आप समझ पाओ। महाराज जी ये जो 15 दिन के अंदर क्या करना चाहिए, जैसे मोक्ष प्राप्ति रहे, चलती रहे, 15 दिन में क्या फॉलो करने चाहिए। ये जो पितर के हैं, हाँ इसमें खूब नाम जप करना चाहिए, और अपने उपरोहित के अनुसार पिंडदान की पद्धति जो होती है वो जरूर करना चाहिए। जो मतलब कुल धर्म के अनुसार जैसा लोक धर्म में है ना, वैसा करना, नाम जप करना चाहिए और पिंडदान करना चाहिए, और हो सके तो ब्रह्म ऋषियों को भोजन पवाना चाहिए, और अच्छा भाव बने तो सप्ताह की भागवत करवा लेना चाहिए अपने पितरों के उद्धार के लिए। समझ पाया। जो भी हम माला करते हैं या जो भी नाम जप करते हैं इस दौरान, वो सारा उनको समर्पित भी कर सकते हैं। पहले भगवान को, जैसे आप अपने घर का पैसा कहीं भेजना हो तो पहले बैंक में जमा कीजिए और फिर बैंक से ट्रांसफर कीजिए,
ऐसे ही पहला अपना जो भी पुण्य है वो श्री भगवान को समर्पित कीजिए, फिर प्रार्थना कीजिए। तो वो जीव जहां होगा, तुम्हें तो पता नहीं ना, भगवान को पता है, वो वहां से भेज देंगे। आपका पुण्य जाते ही उसकी उन्नति शुरू हो जाएगी। वो जिस योनि में होगा, जहां होगा, उसकी व्यवस्था, जैसे जेल में भी हो ना, और आप पैसा भेजिए और सुविधा भेजिए तो उसकी सुविधा बढ़ जाएगी। तो ऐसे वो जीव अपने कर्मानुसार चाहे नरक गया हो, अब आप जो भी भजन भेजेंगे तो ही उसके नरक से उद्धार हो जाएगा, क्योंकि भजन पहले भगवान को, भगवान फिर उसका कल्याण कर देंगे। तो जो भी हम नाम जप करें पहले श्री कृष्ण को दें और उनसे प्रार्थना करें तो वहां पहुंच जाएगा। श्याम जीवनी शरण जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश, राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि मेरा मन किसी चीज में एकाग्र नहीं हो पाता। जब मैं नाम जप करता हूं तो मेरा मन होता है कि मैं 84 जी का पाठ करूं, पर जब मैं 84 जी का पाठ करता हूं तो मेरा मन करता है कि मैं कीर्तन करूं। महाराज जी, अब मैं क्या करूं, मेरे को कुछ समझ नहीं आता। इसीलिए एक नियम बनाए जाते हैं कि हमको इतना पाठ करना है, पाठ के समय पाठ ही करना है, जप के समय जप ही करना है, सेवा के समय सेवा ही करना है। वो नियम बनाया जाता है। नियम से मन को रोका जा सकता है, बिना नियम के नहीं। अरे तो अभी कह रहा है कीर्तन करना है, अभी कह रहा पाठ करना है, फिर ये कहेगा हमें भोग करना है, हमको ये खाना है, हमको वो भोगना है, हमको वो देखना है, वो सुनना है। ये कोई ईमानदार थोड़ी है, ये तो बेईमान है। अभी अपवित्र मन का मतलब होता है बेईमान सलाहकार, और बेईमान जिसका सलाहकार हो उसकी मालिक की कैसी दुर्गति होगी, खुद अनुमान लगा लो। तो हम लोग फंस गए बेईमान सलाहकार में। ये हमारा मन बेईमान सलाहकार है, इसको ईमानदार बनाना होगा। इसको नाम जप करके, भगवद आश्रित से, भगवत लीला कथा सुन के, सत्संग करके इसको कठोरता पूर्वक सही मार्ग में लाना पड़ेगा। नहीं, इसकी दशा क्या है, आप ईमानदारी से देखो। ये तो नाम जपने बैठोगे तो गंदी बातें चलाएगा, पूरी रील चला देगा वो तो ये बेईमान है कि नहीं। हमारा सहयोग नहीं कर रहा भजन में, अच्छी बात में सहयोग नहीं करता, और बुरी बात में 3 घंटे फिल्म देख लो, कहीं चला जाए तो हमें बताना। 3 घंटे मनोनुकूल फिल्म हो तो आप 3 घंटे फिल्म देख लो, कहीं मन नहीं जाएगा, उसी में बिल्कुल लगा रहेगा। कितना बेईमान है। हम 3 घंटे नाम कीर्तन करना चाहे तो नहीं लगेगा, भजन करना चाहे नहीं लगेगा, सत्कार्य में नहीं लगेगा, बुरे कार्य में पूरी रात भर नाच हो रहा हो तुम्हारे मनोनुकूल, पूरी रात भर कहीं नहीं जाएगा। और रात भर बैठकर एक दिन भजन करो, फिर देखो क्या हालत कर देगा तुम्हारी। भजन से कितना आपको निगेटिव परमाणु से युक्त करेगा मन। आप भजन तो शुरू करो। तो ये बेईमान सलाहकार है, इसको एक बार ठीक करना पड़ेगा, और ये ठीक होगा। गलत सलाह की बात आप इसकी ना मानो। इतना अलर्ट होगा तभी नाम जप वाला साधक अलर्ट रहता है। ये गलत सलाह मिनटों में पेश करता है। भोगे हुए भोगे को पुनः भोगने की इच्छा, तृष्णा, सुने हुए भोग को भोगने की तृष्णा, देखे हुए भोग भोगने की कामना। ये कामना, वासना, तृष्णा ऐसा बहुत दलिद्दुर है, बहुत मलिन है, बहुत बेईमान है। इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, ये कभी भी कुछ भी कहीं भी। तो इसको नियम में बांधा जाए। इतने माला नाम जप करना, तो जब नाम जप का समय तो हम नाम ही जप करेंगे। ये चाहे लाख हमसे कहे कीर्तन करो तो हम नहीं करेंगे, हम नाम जप ही करेंगे। पाठ के समय पाठ करेंगे, सत्संग सुनने के समय सत्संग सुनेंगे। जो हमारा दिनचर्या है उसको पक्की बनानी चाहिए, तभी नियम में बांध सकते हो, अन्यथा मन बहुत चंचल है। और सबसे ज्यादा बढ़िया नियम है उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते हर समय राधा 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 राधा। बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा मन। अगर इसको इस नियम में बांध पाओ कि चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते जो सब राधा 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 राधा, बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। ये खाई हुई दवा है, ये जो हम बता रहे हैं ना, ये अपने की हुई अपनी खाई हुई दवा है। बहुत आनंद। एक होता पढ़ा लिखा बात बोलना, एक होता अपने अनुभव की बात बोलना। हमारा जीवन में लक्ष्य यही रहा है कि 1 मिनट भी हम भजन न छोड़ें। उठते बैठते चलते फिरते हर समय नाम का चिंतन, नाम का चिंतन। तो उसी का जो लाभ आप लोग ले रहे हो वो उसी का लाभ ले रहे हो। तो मन को वश में करना है तो नाम 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 चलाओ, उठते बैठते चलते फिरते। ये पागल मन जहां पवित्र हुआ, देखो इसका सहयोग भी होता है। अगर ये सहयोग ना देता तो आप यहाँ आके नहीं बैठ सकते, और बैठ करके भी लाभ नहीं ले सकते अगर वो सहयोग ना दे, क्योंकि उसी से लाभ मिलता है। अब मन ना लगे ना तो तुम्हारे कान होते हुए भी तुम यहाँ बात नहीं सुन पाओगे, हम निकल जाएगी ऊपर से। और मन लगा के सुनो तो एक एक बात पकड़ के ले जाओगे कि आज की चर्चा में ये बात हुई, ये बात हुई। तो हमें मन का सपोर्ट बहुत आवश्यक है।
ऐसा नहीं कि मन के बिना हम कुछ कर सकते हैं, नहीं, मन को जरूरी। अब इसको अपने पक्ष में लाना कठिन है। इसके पक्ष में तो सब लगे हुए हैं, मन के गुलाम तो सब हैं। मन को अपना गुलाम बना ले वही महात्मा है, चाहे पैंट शर्ट में हो, चाहे धोती कुर्ता में हो, और चाहे लाल पीले में हो। मन को चेला बना ले वही सच्चा गुरु, मन को जो गुलाम बना ले वही बादशाह। और मन का जो गुलाम है वो उसको घटिया आदमी, कुछ भी करवा सकता है, मन कुछ भी करवा सकता है। बहुत गंदा, बहुत गंदा। जहां सोच भी नहीं जानी चाहिए वहां क्रिया करवा रहा है। ऐसे मन को फिर नरक भोगना पड़ता है। तब फितरा इमाम बोलता है, मन की सलाह को आप पहले जांचिए, जो सलाह ठीक है उसमें दस्तखत कर दीजिए, जो गलत है उसको लाख प्रकार से धिक्कारिए। ऐसा नहीं हो सकता। और नाम जप कीजिए, अभी मन आ जाएगा धीरे धीरे आपके कब्जे में। हम लोगों को जन्म जन्म से मन ने अपने गुलामी में रखा है, जो चाहा है वो करवा लिया है। अब आज हम थोड़ा सत्संग में सावधान हो रहे हैं तो अब वो हमको, जैसे नहीं दुश्मन के अधीन रहे हो, फिर दुश्मन को पता चले कि हमको अधीन करना चाहता तो पूरी ताकत लगा देगा। तो जो ही भजन में बैठो सो गंदी बात ये वो सब फेंकेगा, दुनिया की बातें उसी समय फेंकेगा। तो उस बेईमान की बात को जांच करो, जो सही हो तो टिक लगा दो, हाँ मान गए, गलत है नहीं, बिल्कुल नहीं मानेंगे, राधा 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 राधा। वो फिर पेश करेगा, नहीं मानेंगे, 1000 बार पेश करे, नहीं मानना, जीत जाओगे आप। और वो जलाएगा, और उस जलन को सह गए तो आप महान हो जाओगे। यम ही न व्यथ्यन्ते पुरुषम पुरुषर्षव सम दुखा सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। जो मन के द्वारा दी हुई व्यथा को, जलन को सह जाता है, हारता नहीं, वो अमृत पद का अधिकारी होता है। वैसे ही इतना बलवान है कि ऐसा मत देता है कि पागल बना के करवा ही लेता जो चाहता है। पर जो नाम जापक है वही बच सकता, दूसरा नहीं। जो भजन करने वाला है वो इस व्यथा को सह जाता है और मन की गंदी आज्ञा पर वो ना लगा देता है, नहीं, स्वीकृति नहीं देता है। तो आप मन को थोड़ा सा शासन में लीजिए, और वो जो तरंगायमान हो रहा है उसको थोड़ा सा दबाना पड़ेगा। मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। ये जो तरंगे फेंक रहा है ना, इसे शांत करना ही भजन है। अब हम नाम जप में लगे, अगर वो कह रहा पाठ करना, नहीं, 11 माला गुरु मंत्र के जपने के बाद अब हम पाठ कर रहे हो, कह रहा नाम कीर्तन का, नहीं, 12 पद चतुरासी जी के पढ़ने के बाद एक नियम बना लो तो उसको धीरे धीरे बस में कर सकते हैं।